आज हम लोग बीपीएससी 69 प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। और प्रतियोगिता दर्पण तो जो मंथली आता है वो आता ही रहेगा। और बीपीएससी करेंट अफेयर्स में हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि प्रतियोगिता दर्पण, एडुटेरिया और न्यूज़ इंक्लूडिंग बजट और इकोनॉमिक सर्वे को लेके चलना है, ताकि कोशिश रहेगा कि 69 बीपीएससी में और आने वाले करंट अफेयर्स का जो भी एग्जाम होगा जिसमें करंट अफेयर्स विशेष रूप से पूछे जाते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि 95% टैली हो जाए। ठीक है, तो एडिटोरिया को अगर आप देखिएगा तो 68 बीपीएससी में 19 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से एडिटोरिया में आए हैं। 67 बीपीएससी देखिएगा तो 24 क्वेश्चन एडिटोरिया से ही आए हैं। तो मान लिया जाए कि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण करते हैं, एडिटोरिया करते हैं और मार्केट में जो भी उपलब्ध बेस्ट बुक है उसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं नोट्स बना के, और वो नोट्स बनाया जा रहा है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। जो हैंड रिटन नोट्स वो इन तीनों को यदि हम लोग कर लें तो 69 यदि आप दीजिएगा तो ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि अगर 30 क्वेश्चन करेंट का रहेगा तो उसमें से 25 प्लस क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें से आएगा, या फिर इसके अलावा जो भी अदर स्टेट पीसीएस है या वनडे एग्जाम है उसमें 90% क्वेश्चन करेंट अफेयर से टैली किया जाएगा। तो समय न गवाते हुए हम लोग एडुटेरिया की बुक का जो पेज नंबर 1 है उसे देखते हैं। हालांकि पेज नंबर ये 3 है, तो 3 में हम लोग देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण है वो डिस्कस करेंगे, जो नहीं महत्वपूर्ण है वो बताया जाएगा। तो आप लोग भी एडुटेरिया का बुक ले लीजिएगा। ये तो थोड़ा ओल्ड वर्जन है जो ईयरली आया था जनवरी महीना को वो। तो इसमें देखिएगा लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ हुई है। तो इसकी शुरुआत जयपुर में हुई है। इसकी शुरुआत जयपुर में हुई है। हमें थोड़ा गूगल करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसे कि हम लोग गूगल, सभी के मोबाइल में गूगल होता है और एक माइक रहता है। माइक, गूगल माइक पे जो हम लोग कुछ ऑर्डर देते हैं कि बीपीएससी सिलेबस, तो वो बीपीएससी सिलेबस आ जाता है और बीपीएससी के सिलेबस को रोबोट के माध्यम से बोला जाता है। वही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका प्रयोग ऑपरेशन में रोबोट टेक्नोलॉजी सभी जगह किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि आने वाला समय ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा। हम लोग बहुत पहले से रोबोट देख रहे हैं, वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया एक मशीन है जो मानव बुद्धि की तरह काम करता है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत, हम लोग कोर्ट देखे हुए हैं, फिजिकल कोर्ट जो सामने से दिखता है। और पहली बार भारत में है ना कि जयपुर में एक लोक अदालत खोला गया, लेकिन वो ऑनलाइन लोक अदालत है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 10 साल पहले हम लोग कोचिंग में जाके पढ़ते थे, तो ऑफलाइन कोचिंग हुआ, फिजिकल कोचिंग हुआ। और यहाँ पे हम लोग इंटरनेट की मदद से, डिजिटल की मदद से पढ़ रहे हैं। तो इसी का एक प्रयोग लोक अदालत में भी किया गया है। ऑनलाइन लोक अदालत की शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे जयपुर में हुई। हम लोग टोल फ्री पे जो कॉल करते हैं और उधर से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस तरह से कोरिलेट करके हम लोग याद रखेंगे। इतना सारा डेटा करेंट में होता है, याद रखना संभव नहीं है, लेकिन यदि आप कोरिलेट करिएगा तो याद रखना आसान हो जाएगा। तो जयपुर में पहली बार डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत हुई है। ठीक है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और ये जो राजस्थान है हमारे भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए। अब इंटरनेट की बात हो रही है तो इंटरनेट से ही संबंधित एक क्वेश्चन है कि खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। केरल हम लोग जानते हैं कि साउथ इंडिया में है।
टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और केरल मालाबार तट पे जो है वहाँ साइंस पढ़ने वाले, साइंस पढ़ाने वाले और वैज्ञानिक लोग बहुत पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो इससे कोरिलेट करके हमें याद रखना है कि केरल में इंटरनेट सेवा शुरू हुई है, और एक ऐसा स्टेट जो खुद अपना इंटरनेट सेवा स्टार्ट किया है उसका नाम है केरल। केरल केरल मालाबार तट पे स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है 100% लैंड लॉर्ड मॉडल। 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह। पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम में कुछ पहला जो भारत में या आपके स्टेट में होता है या दुनिया में होता है, वो क्वेश्चन जरूर रहता है। तो भारत का पहला बंदरगाह है जो लैंड लॉर्ड मॉडल पे आधारित है, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल पे आधारित। उस बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में है। बंदरगाह दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल बंदरगाह, एक आर्टिफिशियल बंदरगाह। जैसे चेन्नई भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ठीक है। कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा नेचुरल बंदरगाह है। एक खुद ब खुद क्रिएट हुआ बंदरगाह नेचुरल बंदरगाह हुआ, एक मानव के द्वारा बनाया गया बंदरगाह। तो मानव के द्वारा बनाया गया वो बंदरगाह है। तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में, ये भारत का पहला बंदरगाह है जो लैंड लॉर्ड है, 100% लैंड लॉर्ड। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ हुई है। बुलियन का मतलब पहले हम लोग समझेंगे। बुलियन एक मतलब होता है जहां सोने और चांदी की खरीद बिक्री होती है, उस जगह को बुलियन कहा जाता है, ठीक है। तो गांधीनगर जो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है गुजरात, तो खुद बिजनेसमैन लोगों का पसंदीदा जगह है। तो वही ध्यान में रखते हुए गुजरात की जो राजधानी गांधी नगर है, जहाँ के एमपी अमित शाह हैं, कभी आडवाणी जी थे, वहां पे भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत हुई है, ठीक है। वहां पे आप जाके इंटरनेशनल लेवल पे बुलियन एक्सचेंज अर्थात सोना चांदी को एक्सचेंज करा सकते हैं, उसके एवज में कैश ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण यानी इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है। तो ये मुंबई ध्यान रखना है। सबसे पहले डबल डेकर जो बस चलनी शुरू हुई है मुंबई में ही हुई है, ठीक है। पहले ये ध्यान रख लेना, जो पहली डबल डेकर शुरू हुई है वो मुंबई में हुई है। और इस बार भी जो पहली डबल डेकर शुरू हुई है मुंबई में हुई है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर है, यानी कि बैटरी के माध्यम से चलने वाली एसी बस है। तो इसकी शुरुआत मुंबई में हुई है। और ये ध्यान में हम लोग रखेंगे, पहली डबल डेकर मुंबई में है तो पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर भी मुंबई में शुरू हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बस से संबंधित है, कि पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन पुणे में किया गया है। पुणे में, यानी कि एक बस का उद्घाटन किया गया है जो भारत में ही बना है। स्वदेशी मतलब कि भारत में ही बना है। तो वो भी बैटरी का ही यूज किया गया है, लेकिन कैसा बैटरी, हाइड्रोजन बैटरी, हाइड्रोजन ईंधन वाले बैटरी का उपयोग करके बस चलाया गया है पुणे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आप छोड़ सकते हैं, वैसे जानना है देख लीजिए कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण बेंगलुरु में हुआ है। 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण बेंगलुरु में हुआ, जो कर्नाटक की राजधानी है। ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन, हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था। इसी कारण से भूकंप स्मारक का उद्घाटन भुज में किया गया।
और यही 26 जनवरी 2001 के बाद गुजरात में मुख्यमंत्री परिवर्तित हुए थे। केशुभाई पटेल उस भूकंप के आपदा को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे, इस कारण से अटल जी ने उनके जगह पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और वहां से नरेंद्र मोदी इमर्ज किया। तो ये जो भुज का भूकंप था नरेंद्र मोदी के लिए लाभ का विषय बन गया। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव, यानी कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना है जहां जो अपने हर गांव में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित कर रहा है, तो उसका आंसर उत्तराखंड हो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला मंडला बना है। हम लोग के लिए महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश भी ध्यान रखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि ये जो मध्य प्रदेश है, आदिवासी पॉपुलेशन में काउंटिंग वाइज आदिवासी जनसंख्या में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या यदि कहीं है तो मध्य प्रदेश में। तो आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को काम करना ही होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने काम क्या किया है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बनाया, जहां पे उस जिले में आदिवासी को साक्षर करके कार्यों में लगा दिया गया है, यानी कि कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बनाया गया है मंडला को, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 12 महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन से है कि किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप, ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, एजुकेशन टाउनशिप विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 में हमें देखना है कि हिमालयन मसाला उद्यान भारत का पहला, जब भी बात आएगा पहला तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान उत्तराखंड में स्थापित हुआ है, उत्तराखंड के रानीखेत में। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और ये एक करेंट का हिस्ट्री है। जब आप कभी मेंस लिखिएगा या लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री को करेंट से कैसे जोड़े, तो इस तरह से ही हमें जोड़ना है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया गया जा रहा है, तो राखी गढ़ी में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम राखी गढ़ी में बनाया जा रहा है, ठीक है। हरियाणा में एक हड़प्पा साइट है जिसका नाम है राखी गढ़ी, वहां एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाया जा रहा है। अब यहीं पे क्यों बनाया जा रहा है, उसके पीछे कारण है। हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये जो मोहनजोदारो था वो सबसे बड़ा साइट था ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन अब ये पाकिस्तान में चला गया है। तो अगर भारत का पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा जो साइट है गुजरात के धौलावीरा के बाद ये राखी गढ़ी है। तो नंबर 2 पे सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का साइट भारत में यही राखी गढ़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन गया में किया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 68 में भी पूछा है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि किन नदियों के संगम से फल्गु नदी का निर्माण हुआ है। तो देखिए यहाँ दक्षिण में अगर आप देखिएगा तो हजारीबाग प्लेटू है, यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं, ठीक है। 2 नदियां निकलती हैं, एक नदी का नाम है निरंजना नदी, एक नदी का नाम है मोहाने रिवर। ये दोनों रिवर्स निकलती हैं और यहाँ पे है बोधगया से थोड़ा सा पहले आके ये दोनों नदियां मिलती हैं और एक तीसरी धारा बनती है और ये तीसरी धारा ही है फल्गु रिवर। तो फल्गु, निरंजना और मोहाने नदियों के संगम से फल्गु नदी का निर्माण होता है, ठीक है। ये फल्गु फिर आगे बढ़ती है पटना जिला में
और आगे बढ़ने के बाद ये फल्गु जहानाबाद पटना जिला होते हुए मोकामा के पास गंगा में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। क्वेश्चन नंबर 22 भी आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही जानना कि जो तिरुपति जगह है यहाँ पे विष्णु भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर है, तिरुपति बालाजी टेम्पल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, यहाँ पे पेज नंबर 3 में ही हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 नीति आयोग से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग भारत में काम करना शुरू किया, योजना आयोग को खत्म करके। तो भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग फ्रेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। पूछिए कि नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है, तो इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नाम क्या दिया गया है, तो ई फास्ट इंडिया नाम दिया गया है, ई फास्ट इंडिया। तो ई फास्ट इंडिया के नाम से नीति आयोग ने फ्रेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, भारत का ये पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तेलंगाना में। और इसी तेलंगाना में तिरुपति मंदिर भी है, जो कभी आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 24 तो ये महत्वपूर्ण है, 25 आप छोड़ दीजिएगा। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन है। डिजिटली साक्षर पंचायत है पुल्लमपारा पंचायत। ये नाम हमें याद रखना है, पुल्लमपारा पंचायत केरल में। क्वेश्चन नंबर 27 छोड़ देना, बस ये ध्यान रखिए जो संगरूर जगह है, इसी संगरूर के एमपी कवि भगवंत मान थे, जो पंजाब के आज मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमबीबीएस से संबंधित कि हिंदी में एमबीबीएस सबसे पहले भारत में किस राज्य ने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन सिक्किम से है कि भारत का पहला हिम संकलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया, सिक्किम में। सिक्किम में ही है कंचनजंगा। जो कंचनजंगा चोटी है भारत की, देखिए सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, जो अब नेपाल में है। उसके बाद K2 है भारत के लिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे हम लोग गॉडगिन ऑस्टिन भी कहते हैं। लेकिन ये जो K2 है ये POK में पड़ जाता है, जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा सबसे ऊंचा चोटी K2 है, और वर्ल्ड वाइड इसका नंबर 2 है। नंबर 3 पे यही कंचनजंगा है, नंबर 3 पे कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। ठीक है, तो इसी सिक्किम, अब वहां पे बर्फ बहुत है, हिम संकलन होता रहता है, ग्लेशियर पिघल के गिरते रहते हैं। तो ग्लेशियर पिघल के गिर रहे हैं, कब गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं, उसके लिए एक निगरानी रडार बनाया गया है। निगरानी रडार बनाया गया है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट नहीं है, 31 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 32 महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित हुआ है। और कल यानी 22 मार्च को 6G टेक्नोलॉजी पे काम पहली बार भारत में शुरू हुआ है। 6G टेक्नोलॉजी पे 22 मार्च को काम सबसे पहले शुरू हुआ है। 22 मार्च बिहार दिवस भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने
जब तो शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया तो बिहार में 2016 से शराब बंदी है। क्वेश्चन नंबर 34 आप छोड़ दीजिएगा, 35 भी आप छोड़ दीजिएगा। 36 इंपॉर्टेंट है कि 21-22 में, हालांकि थोड़ा ये ओल्ड डेटा है, कि पिछले वर्ष 21-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं, यानी कि फॉरेन पर्यटक, यानी बाहर से पर्यटक सबसे अधिक महाराष्ट्र में आए हैं, बस ये ध्यान रखना है। दूसरा नंबर नहीं जानना, ये नहीं पूछेगा। सबसे अधिक अगर जो फॉरेन से पर्यटक आए, विदेशी पर्यटक कहीं आए हैं तो महाराष्ट्र में आए हैं। अब अगला है कि डोमेस्टिक टूरिज्म, मतलब कि जो हम लोग है, जो भारत के लोग हैं, सबसे अधिक किस राज्य में जाके टूरिज्म किए हैं, तो उसका नाम है तमिलनाडु। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप याद रख सकते हैं। ये डोमेस्टिक टूरिज्म में नंबर 1 पे तमिलनाडु है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आप छोड़ दीजिए, 39 छोड़ दीजिए। 40 इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। ई वेस्ट इको पार्क मतलब एक ऐसा इको पार्क, पटना में कैसे इको पार्क है, तो एक ऐसा इको पार्क बनाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से तैयार होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारा मोबाइल हो सकता है, जिसे जो एकदम बुरी तरह से खराब हो गया हम लोग उसे फेंक देते हैं, लैपटॉप हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सभी की मदद से ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने की घोषणा नई दिल्ली ने की है। क्वेश्चन नंबर ये छोड़ देना है, 42 छोड़ देना। 43 में देखना है, मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम है वरुण। वरुण समुद्र के देवता भी हैं। मानव यात्रियों को एक ड्रोन ले जाएगा और उस ड्रोन का नाम होगा वरुण। ठीक है। तो अब हम लोग अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 4 में, और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगला है 44 छोड़ दीजिए, सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। ध्यान रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं या तो साउथ इंडिया में होगी या वेस्ट इंडिया में होगा, ये ध्यान रखना है। जो भी टेक्निकल से संबंधित चीजें होंगी, सेमी कंडक्टर नीति गुजरात ने शुरू किया है। 46 आप छोड़ दीजिए, 47 भी आप छोड़ दीजिए। 48 इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग से है। नीति आयोग के सीईओ का नाम जानना जरूरी है। अभी तो परमेश्वर अय्यर थे, अभी रिसेंटली इन्हें बदल दिया गया। तो नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। ठीक है। यानी पहला टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। और टिंकरिंग लैब क्या होता है आप लोग थोड़ा गूगल करिएगा। ये नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर में बना है। 49 भी आप छोड़ दीजिए। 50 इंपॉर्टेंट है, ये प्रतियोगिता दर्पण में भी ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने पढ़ा था कि महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, REC। जैसे NTPC हम लोगों ने नाम सुना है, तो एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड भी होता है। इसे महारत्न का दर्जा दे दिया गया और अब भारत में 12 महारत्न और 12 नवरत्न है। महारत्न नवरत्न से बड़ा कंपनी होता है। एक क्राइटेरिया है कि अगर आप इतना बिजनेस इतने साल तक कर लेते हैं तो आपको नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा, और इतना करते हैं तो नवरत्न को महारत्न का दर्जा दे दिया जाएगा। जैसे जैसे कि भारत पेट्रोलियम वगैरह महारत्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को, जो दार्जिलिंग में है, उससे सबसे चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया। चिड़ियाघर की बात आई है तो अगर आप पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में गए होंगे तो वहां गैंडा है। तो गैंडा प्रजनन केंद्र के रूप में भारत का सबसे पहला
प्रजनन केंद्र जो गैंडा के लिए काम करता है वो संजय गांधी जैविक उद्यान है, वर्ल्ड वाइड उसका नंबर 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था कि देखिए पिछले 150-200 साल में नागालैंड में एक ही रेलवे स्टेशन था, दीमापुर। दीमापुर रेलवे स्टेशन, और ये बहुत बड़ा शहर भी है नागालैंड का। अब दूसरा रेलवे स्टेशन बनाया गया है, सो खूबी रेलवे स्टेशन। सो खूबी रेलवे स्टेशन नागालैंड में बनाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कांग्रेस ने वैसा ध्यान नहीं दिया है, तभी तो नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन अब बनाया जा रहा है। तो सो खूबी रेलवे स्टेशन नागालैंड में बनाया गया है। तो इतना इस पेज में महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे।